तो ये उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब कुछ ट्रेनी एसआई जिन्हें आरोपी के तौर पर कोर्ट में लाया गया था, उनकी वहां पर पिटाई कर दी गई। आइए आपको राजस्थान एसआई पेपर लीक के बारे में तफसील से जानकारी देते हैं। राजस्थान एसआई पेपर भर्ती लीक, ये पूरा मामला है क्या, कैसे हुआ खुलासा? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इसका खुलासा किया। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का दावा किया गया। जांच के दायरे में परीक्षा के टॉपर भी आए। टॉपर समेत 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पकड़ लिए गए। 6 दिन की पुलिस रिमांड पर गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, जिस तरह से नई नई जानकारियां इस पूरे मामले में सामने आ रही। 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और यह पेपर लीक कैसे हुआ, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तफ्तीश जारी है। हमारे सहयोगी ध्वज आर्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वज, क्या और डिटेल्स इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आई हैं? एसओजी का एक्शन तो लगातार हम देख रहे हैं, हासिल वसूल अब तक की इन्वेस्टिगेशन का क्या है? देखिए, एसओजी का जो एक्शन हुआ है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठते हैं। एसओजी का एक्शन 3 साल बाद हुआ, यानी कि 2021 में ये इस परीक्षा का आयोजन हुआ और 752 जो पद थे उनमें 640 जो एसआई थे उनकी भर्ती की गई। और उसके बाद में जब इनकी भर्ती की गई तो उसके बाद में 3 साल बाद ये खुलासा होता है कि ये जो भर्ती परीक्षा थी इसमें पूरा घोटाला हुआ है, यानी कि 640 एसआई राजस्थान में फर्जी तरीके से आए हैं, ये एसओजी का मानना है। और खुद किरोड़ी लाल मीणा भी, जो कि यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये दावा कर चुके हैं ये संख्या 250 के आसपास जाएगी। और जिस तरीके से 250 के पार जाने की उन्होंने जो है घोषणा की, उन्होंने जो ये जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये पूरी भर्ती परीक्षा ही कैंसिल होनी चाहिए। जिस तरीके से इसमें टॉपर का इन्वॉल्वमेंट था, जिस तरीके से जो पुलिस अधिकारियों के जो बेटे थे उनका इन्वॉल्वमेंट था, ये साफ तौर पर जाहिर है कि ये बिल्कुल इसके तार कहां तक जुड़े हों। और जो सवाल सिस्टम को लेकर, प्रशासन को लेकर उठा, उसके बाद ये सवाल और भी ज्यादा पुख्ता होते नजर आते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जब गहलोत सरकार थी उस दौरान ये एसआई भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आया और जिसका जिक्र अभी विक्रम सर की तरफ से भी किया गया कि ये कुछ ऐसा मामला नहीं है कि कुछ छात्र या फिर वहां पर जो एग्जामिनेशन सेंटर में कोई मौजूद है उसकी मिलीभगत से हो रहा है। जो खुलासा हो रहा है एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में, उसमें यह तक कहा जा रहा है कि पुलिस उपाधीक्षक है, उसका बेटा तक इसमें शामिल है। जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा सरकार को देनी चाहिए। 2021 में जब ये घटना हुई थी, जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, सरकार ने बीकानेर से कई लोगों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में मामला भी चल रहा था और अभी भी जांच की प्रक्रिया जारी थी। कहीं ना कहीं कल और 2-3 दिन पहले से जो घटनाएं घट रही हैं पूरे देश में, बल्कि पिछले महीने से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में, और जिस तरह से नौजवानों का एक बड़ा हुजूम पूरे राज्य में इस भर्ती प्रक्रिया के पेपर लीक के मामले को लेकर आक्रोशित हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अन्य राज्य हो, राजस्थान की भी मैं बात करना चाहूंगा, चाहे वो पिछली सरकार की बात हो या इस सरकार की। तो एक कार्रवाई जरूर राजस्थान सरकार ने आनन फानन में किया, क्योंकि राज्य सरकार को बने भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश की तो घटनाएं लगातार घट रही हैं, पूरा देश देख रहा है, उत्तराखंड में पूरे देश देख रहा है किस तरह के हालात हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप मुद्दे से भटकाने के लिए ये राजनीति मत कीजिए। राजनीति करना, राजनीति की तो अभी तक किसी ने कोई बात ही नहीं की थी डॉक्टर अजय उपाध्याय। सबको पता इससे पहले हमने हरियाणा की खबर दिखाई, तब आप जुड़े नहीं थे हमारे साथ, फिर हमने राजस्थान की खबर सुनाई। अब आप मुझे ये बताइए, एक तो सरकारी नौकरियों का वैसे ही देश में अकाल पड़ा हुआ है, सरकारी नौकरियां जब निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, फिर से री एग्जाम की तैयारियों में जुटना पड़ता है आम छात्रों को, आम स्टूडेंट्स को, कईयों की तो उम्र ही निकल जाती है। ये सिस्टम है हमारे देश का। ये सरकारें इतनी नाकाम क्यों हो रही हैं? राजस्थान की सरकार की जो नाकामी रही इस पेपर को कराने में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तो ट्रेनी एसआई जो हैं अब उनकी नौकरी पर बनाई है, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अरे भाई, राजस्थान की सरकार की जिम्मेवारी तो जनता ने ले लिया। उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी के लिए क्या आप लोग आंख में पट्टी बांध रखे हैं? ये सारा कहानी और नाटक नौटंकी आपने इसलिए शुरू किया है क्योंकि सरकार कटघरे में है।
मोदी जी की सरकार पर प्रश्न नहीं लग रहे डॉक्टर हैं अजय उत्तर उपाध्याय, प्रदेश देखिए में। सवाल फिर से इसलिए ये सब है नाटक कि नौटंकी यहाँ पर बात छोड़िए, सियासत की जिसने या कार्रवाई राजनीति की की नहीं है, हो रही है। जिसने गलती की है, प्रीति, उसको हम आपका कार्रवाई रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर लेकिन जिक्र ये- देखिए ये सियासत का नहीं हो रहा, बचाने के राजनीति का नहीं हो रहा, और लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो छात्र जो कि भविष्य बनाने के लिए जाते हैं एग्जाम, और अभी हमने देखा प्रीति कि लखनऊ में किस तरह से हुआ था जब वहां पर पेपर लीक के बाद जमकर हंगामा हुआ और सरकार की तरफ से ऑर्डर दिए गए कि एक बार फिर से 6 महीने के भीतर परीक्षा की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे जो कल्प्रेट है, असली गुनहगार है, वहां तक की कड़ी कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पेपर लीक की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई थी, एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और आगे भी लोगों की गिरफ्तारी जो है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक हुआ था और उसके बाद में जो पुलिस भर्ती निकली थी, 60,000 के लगभग जो वैकेंसियाँ निकली थी, सबसे बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश की मानी जा रही थी, और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद पूरी परीक्षा को कैंसिल किया गया। उसके बाद एसटीएफ ने उस पर जाँच की और कई लोगों को अरेस्टिंग हुई है और कई लोग अभी पुलिस की रडार पर है। बच्चों ने यहाँ पे 2 दिन तक प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन करने के बाद में सीएम ने संज्ञान लेते हुए उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया था। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी 2 दिन पहले जो भर्ती बोर्ड की जो डीजी थी रेणुका, उनको भी प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है, उनको भी हटा दिया गया है, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। नए जो अधिकारी हैं वो कुर्सी पे बैठ चुके हैं और पूरी जो भर्ती बोर्ड की जो प्रक्रिया थी कि किस तरीके से पूरा पेपर लीक हुआ, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद में जो छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ एग्जाम देते हैं, और इस तरीके से जब पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो उनका जो भविष्य है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। यही बात है। और परीक्षा को कैंसिल करवाने के लिए भी यूपी में, लखनऊ में हजारों छात्रों को राकेश त्रिपाठी जी सड़क पर उतरना पड़ा।